सऊदी अरब की दोस्ती भारत के साथ इतनी स्ट्रांग हो रही है, उतनी प्रगाढ़ हो रही है। मंदिर बनवाए जा रहे हैं सऊदी अरब में, हाथ मिलाए जा रहे हैं, गले मिलाए जा रहे हैं। भारत हमारा सबसे अच्छा एलाई है, पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। क्या ये एक भ्रम था? क्या ये एक इल्यूजन था? भारत और सऊदी अरब के रिलेशनशिप की स्ट्रांगनेस की स्ट्रेंथ क्या सिर्फ एक छलावा था? क्योंकि सऊदी अरब तो आया नहीं G20 में, उल्टे उसने अपने देश के नोट पर भारत का गलत नक्शा छाप दिया है। विदाउट कश्मीर कर दिया है भारत को, बिना मुकुट का भारत। क्या ये एक इल्यूजन है सऊदी अरब भारत के रिश्ते? सऊदी अरब के बहिष्कार के पीछे की कहानी ध्यान से सुनिएगा। सऊदी अरब के बहिष्कार के पीछे की कहानी और बहिष्कार के बाद उसके परिणाम की, सऊदी अरब के परिणाम की भविष्यवाणी सुनकर हिल जाएंगे आप। ऑयल ट्रेड के अनडिफीटेड चैंपियन सऊदी अरब ने सोचा न था कि रिंग में उड़ता हुआ मुक्का कुछ इस तरह से पड़ेगा कि एक पंच में सीधा अनडिफीटेड से चारों खाने चित नॉक आउट होकर गिर जाएगा। तेल के खेल का चैंपियन सऊदी अरेबिया। ये एक भारतीय सॉलिड मुक्का इतना तगड़ा था कि सऊदी अरब तो पलटा ही पलटा, साथ ही क्रैक पड़ गया OIC के स्केलेटन में, कंकाल में। जी हाँ, वही OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वही OIC कंट्रीज का ग्रुप जिनके पास दुनिया के 90% ऑयल रिजर्व है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि उस OIC में से बहुतेरे देश भारत पे G20 समिट अटेंड करने भी आए। यूनाइटेड अरब एमिरेट की एक शहजादी भी आई थी। जी हाँ, तो कुछ भारत के साथ थे कश्मीर पर, G20 पर, और कुछ भारत के विरोधी खेमे में, तुर्की और सऊदी अरेबिया। अब ये हुआ क्यों? बहिष्कार के पीछे की कहानी। क्यों सऊदी अरब, जो दुनिया के सामने छाती ठोक कर कहता था कि भारत हमारा सबसे बेस्ट है भैया, दोस्त है, मित्र है, ये है वो है, क्यों उसने किया बहिष्कार? नंबर 1 पॉइंट, पहले इतिहास समझिए रिलेशनशिप का, सऊदी और भारत का। सऊदी जो भारत की इतनी लल्लो चप्पो करते रहता था, क्यों करता था? पहली चीज, सऊदी अरब भारत को सिर्फ एक दृष्टि से देखता था, और वो है एज अ कंज्यूमर। सऊदी के तेल का सबसे बड़ा भूखा देश, जिसे हर समय तेल चाहिए होता था, जिस देश में तेल के रेट ऊपर नीचे होने से सरकारें बदल जाया करती थी, उस देश के रूप में देखता था सऊदी अरब। दूसरा पर्पस सऊदी अरब का भारत से क्या था? यहां से आया लेके जाता था सऊदी अरब, और वहां उनको प्रताड़ित करता था। जो भी मेहनत मजदूरी, यहां से मजदूर उठा के ले जाता था सस्ता, वहां काम कराता था ताबड़तोड़। तो दोनों तरीके से अपने उपभोग का सामान ही समझ रहा था। सामान बेचो, पैसे खींचो, और वहां के लोग जो सस्ता लेबर है भारत का, वो लो और अपना काम करो। ऐसा कुछ नहीं था जो भारत इतनी बड़ी मात्रा में सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करता रहा होगा, जिससे बहुत बड़ा डील होता होगा। समझ रहे हैं आप? तो उसे तो संबंध अपने स्ट्रांग करने ही ना भैया सऊदी अरब को, है कि नहीं? तो यही सोचता था वो। लेकिन इसके बाद हुआ यूक्रेन और रशिया का पंगा, और दुनिया के परिदृश्य में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ने जन्म लिया, एक ऐसे अवसर ने जन्म लिया जिसे देखकर मोदी की सरकार और भारत की ऑयल कंपनीज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आप याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी और एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो है रिलायंस के द्वारा पावर रिफाइनरी। वो होती है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे बाय प्रोडक्ट बना के बेचती है। तो उनको पता चला भैया यह एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, क्योंकि रशिया तेल खरीदने से मना कर दिया था, यूरोपियन कंट्रीज ने बैन लगा दिया था। अब रशिया के पास कोई चारा नहीं था, तो रशिया हमेशा कम रेट में सप्लाई करने के लिए उपलब्ध था। इस अपॉर्चुनिटी को देखा भारत ने और वहां से तेल खरीदना शुरू किया। सऊदी ने सोचा भैया ये भारत है, जितना जरूरी है सस्ता मिल रहा है हमसे। भैया भाई, भारत सबसे बड़ा तेल जो लेता था वो सऊदी अरब से लेता था, समझ के चलिए आप। इराक से तो लेता ही था, पर सऊदी अरब से भी एक बहुत बड़ा चंक लेता था तेल का, अपनी खुद की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी गाड़ियों की पेट की भूख को शांत करने के लिए। भारत के सड़कों पर दौड़ने वाले दैत्यों की, मशीनी दैत्यों की जो भूख थी डीजल पेट्रोल की, उसको पूरा करने के लिए सऊदी अरब पर डिपेंडेंट था भारत। तो सऊदी अरब बोला चलो ठीक है, थोड़ा मेरा तेल ज़्यादा बिक रहा था, वो कम बिकेगा, जितना ज़रूरत है उतना लेगा भारत रशिया से। लेकिन यहाँ पर गेम कर दिया भारत की रिफाइनरीज ने, और जितनी ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया रशिया से। और वो किस लिए? ताकि वो उसका क्रूड ऑयल यहाँ सस्ते में खरीदे, उसे रिफाइन करे और फिर उस रिफाइंड तेल को पहुंचा दे यूरोप। अब माथा ठनका सऊदी अरब का, क्योंकि सऊदी अरब जो था वो बहुत बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई करता था यूरोप को भी, रिफाइंड ऑयल। अब भारत ने ना सिर्फ सऊदी अरब से माल खरीदना कम कर दिया, बल्कि एक ऐसा बायर
जिसे सऊदी अरब माल बेचता था, उसकी जगह पे पहुंचकर इंडिया ने अपना सस्ता रिफाइंड ऑयल वहां पर प्रोड्यूस कर दिया, उनको बेच दिया और सऊदी का पत्ता चॉप ऑफ कट। सऊदी अरब को डबल ब्लो बैक। सऊदी अरब का एक कंज्यूमर कंट्री अब पूरी तरीके से सऊदी अरब का कंपटीटर बन चुका था और इससे लगी सऊदी अरब को जोरदार मिर्ची। यानी कि यूरोप को सबसे बड़ा तेल निर्यात करने वाला देश अब भारत बन चुका है। 3.5 लाख बैरल, किसको बोलते हैं भैया, 3.5 लाख बैरल पर डे प्रोवाइड कर रहा है यूरोप को भारत। अब इससे लगा सऊदी अरब को झटका। भाई आदमी मरता किस लिए है, दिन रात खटता किस लिए है? नेम फेम मनी, नाम होना चाहिए, शान और शौकत होनी चाहिए भैया, लोग जानने चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। पर नाम पे भी बट्टा लगा सऊदी अरब के, धंधा करना नहीं आता इनको। देखो कैसे कंट्री जिसके पास 2 तेल के कुएं भी नहीं है, उसने पेल दिया सऊदी अरब को मार्केट से बाहर। अकेले भारत ने इससे माल खरीदा और वहां बेच दिया। बिजनेस माइंड क्या जबरदस्त है भारत के पास, और सऊदी अरब इतने सारे तेल के कुएं लेकर के बैठा हुआ है, वो अपने धंधे को बढ़ा नहीं पा रहा। और इस कंट्री ने जिसके पास में 2 तेल के कुएं नहीं, उसने अपने धंधे को बढ़ा लिया, तो उसके नाम पर लगा बट्टा, लगा बुरा सऊदी अरब को। पैसे पे भी मार तगड़ी और उसके बाद में नाम पे भी मार। और अब ये बढ़ ही रहा है ना, ये रुक नहीं रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो रिसेशन में भी जाने लगी हैं। आपने पहला वीडियो देखा होगा हमारा, जर्मनी पे रिसेशन की मार पड़ चुकी है, तो उनको सस्ता ही तेल चाहिए, उनको हर चीज़ सस्ती चाहिए होगी अब, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं स्पेंड करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो भारत की तरफ आएंगे, तेल और ज़्यादा मांगेंगे। वो सब छोटी मोटी बातें जो होती रहती है कि यूरोपियन यूनियन ने ये कह दिया कि भाई तुम हमें रशिया का तेल बेच रहे हो जो कि गलत है, ये वो सब बातें भूल जाओ। जब भूख लगती ना भाइयों, तो सोर्स नहीं देखा जाता, समझ में आ जाएगा उनको 2 दिन में, छोड़ दीजिए उस बात को। तो अब भारत और भी ज़्यादा प्रगाढ़ तरीके से तेल खरीदेगा और उधर बेचेगा। और रशिया जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो गया इस चक्कर में क्रूड ऑयल का, उसने एक और कंपटीटर खड़ा हो गया सऊदी अरब का। भारत भी उधर, रशिया भी। यूरोप का मार्केट सऊदी अरब का ठप, मिर्ची लग गई, तो अब बहिष्कार भी कर दिया। अब बहिष्कार मुंह से बोल के तो किया नहीं, बस पहुंचे नहीं वहां पर, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सऊदी अरब भैया दुनिया में 2 देशों से पंगा भी कोई नहीं लेना चाहता, एक तो भारत, दूसरा चीन। और सऊदी अरब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अमेरिका से ऑलरेडी उसने कन्नी काट ली है, क्योंकि अमेरिका का जितना जी हुजूरी करना था वो खत्म हो गया। और सऊदी अरब को लगता है, पहले से पता चल गया था कि अमेरिका का जो है ना खजाना अब खाली होने लगा है, अब रिसेशन उसके ऊपर भी आने वाला है, इसीलिए उसने अपना पाला बदल लिया। खैर जो भी हो, यथास्थिति ये है कि सऊदी अरब को अभी तड़ी पड़नी शुरू हुई और ये पड़ती ही रहेगी, ये बढ़ेगा इस तरफ। और करो बहिष्कार, मिलेगा बेहतरीन जवाब। तो दोस्तों ये यथास्थिति, सऊदी अरब नहीं आया, अब उसका मजा उसको थोड़ा बहुत तो मिलता ही रहेगा। क्यों नहीं आया, उसको क्यों मिर्ची लगी, ये भी हमने आपको एकदम साफ सरल शब्दों में बता दिया है। तो भैया अब आपकी जिम्मेदारी है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी देश भर में हर युवा तक पहुंचाना। तो इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और मिलिए हमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।